बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बैड टीचर। इस कहानी की शुरुआत में एक स्कूल दिखाया जाता है जहां पर एक टीचर जिसका नाम एलिजाबेथ है, जिसकी तरफ सभी अट्रैक्टेड होते हैं। आज वो स्कूल छोड़कर जा रही है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए उसे एक फेयरवेल पार्टी दी जाती है। पर जब एलिजाबेथ अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसका फियांसे उसकी मॉम के साथ बैठा हुआ है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। एलिजाबेथ उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि उसका फियांसे सच में बहुत अमीर है और कुछ ही महीनों में उसने उसके बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए। और अब एलिजाबेथ का फियांसे उसकी सच्चाई जान चुका है, इसीलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। एलिजाबेथ को अपने सर्वाइवल के लिए एक बार फिर से टीचर की जॉब करनी पड़ती है। और जब एलिजाबेथ का स्कूल में पहला दिन होता है तो उसकी मुलाकात एक दूसरी टीचर से होती है जिसका नाम एमी है। एमी न्यूरोटिक टीचर है। वो एलिजाबेथ से बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन एलिजाबेथ के अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, इसीलिए एमी से बहुत ही एरोगेंटली बात करती है, जो बात एमी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और स्कूल के पहले दिन ही ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। एलिजाबेथ इसके बाद क्लास में जाती है जहां पर उससे स्टूडेंट्स से कोई भी मतलब नहीं है, हालांकि स्टूडेंट्स उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। सबसे पहले वो वहां पर खाना खाती है और इसके बाद बच्चों से अपनी जान छुड़ाने के लिए वो उन्हें एक फिल्म देखने के लिए कहती है और खुद अपनी जैकेट को अपने चेहरे पर लपेट कर सो जाती है। अब क्लास के बाद वो एक दूसरी टीचर से मिलती है जिसका नाम लिन है। लिन से उसकी दोस्ती हो जाती है। एलिजाबेथ लिन को बताती है कि मुझे टीचिंग की जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो और भी हॉट और अट्रैक्टिव दिखना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं कई सारी सर्जरीज करवाऊंगी ताकि जो अमीर लोग हैं वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो और मैं किसी एक बकरे को फंसा कर अपनी जिंदगी सेटल कर लूं। स्कूल में एक दूसरा टीचर होता है जो कि जिम टीचर है, जो एलिजाबेथ को पसंद करता है, लेकिन एलिजाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो अमीर नहीं है और उसे एक अमीर इंसान चाहिए जिसके साथ वो अपनी जिंदगी सेट कर ले। इसी स्कूल में एक नया टीचर आता है जिसका नाम स्कॉट है। दरअसल ये एक सब्स्टिट्यूट टीचर है, यानी कि ये किसी और टीचर के बदले स्कूल में पढ़ाने के लिए आया है। एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि ये हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अमीर भी है, इसीलिए एलिजाबेथ उसके पास जाती है और अपनी अदाएं दिखाते हुए कहती है क्योंकि तुम स्कूल में नए हो इसीलिए मैं तुम्हें स्कूल दिखाना चाहती हूँ। और उससे बातों बातों में पूछ लेती है कि वो सिंगल है, लेकिन पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और एलिजाबेथ उसकी फोटो देखना चाहती है। स्कॉट जब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है तो पूरी तरह से हताश हो जाती है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही सुंदर और बहुत हॉट थी। और अब एलिजाबेथ तय कर लेती है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी सर्जरी करवाएगी ताकि वो पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। रात को वो एक बार में जाती है जहां पर एक आदमी होता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। एलिजाबेथ को लगता है कि ये अमीर आदमी है, पर जब उसे पता चलता है कि ये तो मात्र एक थेरेपिस्ट है तो एलिजाबेथ उसे अपने आसपास भी नहीं फटकना चाहती। एलिजाबेथ की एक ही डिमांड होती है कि उसे अमीर आदमी चाहिए। अब एलिजाबेथ एक डॉक्टर के पास जाती है और बताती है कि उसे अपनी सर्जरी करवानी है। डॉक्टर बताता है कि सर्जरी के लिए तुम्हें $9,000 देने होंगे। ये सुनकर वो पूरी तरह से हताश हो जाती है क्योंकि $9,000 उसके लिए एक बहुत बड़ी कीमत है। उसके पास 9,000 तो क्या $900 भी नहीं है। और अब वो अपने सभी जान पहचान वालों से पैसे मांगती है, लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं देता और थक हार कर वो अपने एक्स फियांसे को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी थी, इसलिए तुम्हें मुझे $9,000 देने होंगे और ये मैं अय्याशी के लिए नहीं बल्कि एक सर्जरी के लिए मांग रही हूँ। लेकिन वो पहले ही उसका बहुत सारा पैसा खा चुकी है, इसीलिए उसका एक्स फियांसे साफ साफ मना कर देता है, जिससे वो गुस्से में उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। पर अब उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और अगले दिन जब वो स्कूल में क्लास में बैठी होती है तभी 7th ग्रेड की स्टूडेंट उसके पास आती है और कहती है कि हम सारे के सारे क्लासमेट इस बार कार वॉश के लिए जा रहे हैं और अगर आपको भी कार वॉश के लिए आना हो तो आप भी अपनी कार लेकर वहां पर आ सकती हैं। एलिजाबेथ उसकी बात ध्यान से सुन भी नहीं रही होती और जब वो बताती है कि पिछली बार जब हम सभी स्टूडेंट्स ने कार वॉश किया था तो हमने $6,000 कमाए थे। ये सुनते एलिजाबेथ के कान खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि तुम्हें लीड कौन करता है। वो बताती है कि हमें लीड करने वाली टीचर
टीचर का नाम एमी है, जो एलिजाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि एलिजाबेथ ने उससे बहुत ही रूडली बात की थी। और अब वो प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है कि इस बार मैं इस टीम को लीड करना चाहती हूँ। और प्रिंसिपल को अपनी बातों से, अपनी अदाओं से रिझाकर वो एमी को बाहर करके स्टूडेंट्स की कार वॉश की टीम की लीडर बन जाती है। और जब कार वॉश का टाइम आता है तो बहुत ही सेक्सी कपड़े पहनकर आती है, सब उसे देखते रह जाते हैं। और यहाँ पर वो बच्चों के पेरेंट्स की भी कार को वॉश करती है और उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगती है और बताती है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें और भी फंडिंग की जरूरत है। सब उसी को देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि पुलिस वाले जब उसे देखते हैं तो वो भी उससे नजर नहीं हटा पाते और आगे वाली गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। एलिजाबेथ ने यहाँ पर बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। एमी उसे देख लेती है और प्रिंसिपल के पास जाकर कहती है कि मुझे लगता है कि एमी कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे चुरा रही है। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें इस बात का सबूत देना होगा। एमी के पास कोई भी सबूत नहीं होता। वहीं एलिजाबेथ के पास कुछ पैसे तो आ गए हैं, लेकिन ये उतने पैसे नहीं है जिससे वो अपनी सर्जरी करवा सके। अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि स्टूडेंट्स का एक स्टेट टेस्ट होने वाला है और जो भी क्लास उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगी उस क्लास की टीचर को 5000 कुछ डॉलर्स मिलेंगे। इसलिए एमी तय करती है कि अब वो अपने स्टूडेंट्स को सीरियसली पढ़ाना शुरू करेगी। वो सबको पढ़ाना शुरू करती है। दरअसल वो उन्हें एक नॉवेल पढ़ा रही होती है, लेकिन टेस्ट में अब कुछ ही वक्त बचा है, इसीलिए बच्चे टेस्ट देने के बाद भी उसे जीत नहीं पाते। लेकिन ये फर्स्ट राउंड होता है, अभी फाइनल राउंड होना बाकी है और एलिजाबेथ किसी भी कीमत पर 5000 डॉलर्स कमाना चाहती है ताकि वो अपनी सर्जरी करवाकर और भी अट्रैक्टिव दिख सके। पर बच्चों का स्टेट टेस्ट में फर्स्ट आना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो सारे के सारे तैयारी कर सके। एलिजाबेथ एक प्लान बनाती है और तय करती है कि वो क्वेश्चन आंसर की जो शीट्स हैं उन्हें चुरा लेगी ताकि वो बच्चों को उसी चीज की तैयारी करवाए जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए वो एक एजुकेटर के पास जाती है और उसे सीड्यूस करना शुरू करती है, जिसके बाद वो उसे उसके ऑफिस में ले जाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश करके उसके ऑफिस से उस क्वेश्चन आंसर की शीट को चुरा लेती है जो अब आने वाले एग्जाम में आने वाला है। और इस तरह से एलिजाबेथ की क्लास फर्स्ट आ जाती है, जिसके बाद उसे 5700 डॉलर्स मिलते हैं। अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी सर्जरी करवा सके। और इससे पहले कि वो अपनी सर्जरी करवाती उसे पता चलता है कि स्कॉट और एमी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो किसी भी तरह से इन दोनों को अलग करना चाहती है, एमी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। एलिजाबेथ को पता चलता है कि स्कॉट और एमी बच्चों को पिकनिक पर ले जाने वाले हैं और एलिजाबेथ ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए वो एप्पल पर कुछ लगाती है और जब एमी उस एप्पल को खाती है तो उसे रिएक्शन हो जाता है, जिससे उसके चेहरे पर एलर्जी हो जाती है और वो पिकनिक पर नहीं जा पाती। एलिजाबेथ को उसके बदले भेजा जाता है। हालांकि एलिजाबेथ स्कॉट को चेस कर रही होती है, वो उससे शादी करना चाहती है, उसे डेट करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जिम टीचर भी होता है जो एलिजाबेथ को शुरू से पसंद करता है, वो एलिजाबेथ से प्यार करता है। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी है, लेकिन एलिजाबेथ उसे डेट नहीं करती क्योंकि वो अमीर नहीं है। अब रात को दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और स्कॉट एक ही कमरे में होते हैं जहां पर एक दूसरे के क्लोज होते हैं और वो सब कुछ रिकॉर्ड करके एलिजाबेथ एमी को सेंड कर देती है ताकि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। एमी को ये पता चल चुका होता है कि उसके चेहरे पर जो एलर्जी हुई है वो एलिजाबेथ की वजह से हुई है, इसीलिए वो उसका पर्दाफाश करना चाहती है। उसे पूरा यकीन होता है कि एलिजाबेथ के डेस्क में कोई ऐसे सबूत हैं जिनसे वो उसका पर्दाफाश कर सकती है, लेकिन वो लॉक्ड है, इसीलिए वो उसे खोल नहीं सकती। और जब आसपास कोई भी नहीं होता तो एमी अपने क्लासरूम के डेस्क को एलिजाबेथ के क्लासरूम में रख देती है और उसके डेस्क को अपनी क्लासरूम में, जिसके बाद वो कहती है कि मेरे डेस्क का ड्रॉर नहीं खुल रहा और अब उस ड्रॉर को खोला जाता है जिसके अंदर एमी को वो क्वेश्चन आंसर शीट मिल जाती है जो उसने उस एजुकेटर से चुराई थी जिसका नाम कार्ल है। और अब एमी के पास सबूत है। वो इस क्वेश्चन आंसर शीट को प्रिंसिपल के पास ले जाती है और इस बार प्रिंसिपल भी कन्विंस्ड हो जाता है क्योंकि इनके पास सबूत है। और प्रिंसिपल कहता है कि कार्ल को एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही देनी होगी, तभी हम उसे दोषी ठहरा सकते हैं। इसके बाद एमी कार्ल के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर तुमने सच नहीं कहा, एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही नहीं की तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी, तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। और वो एलिजाबेथ के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाता है। वहीं पिकनिक में एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपनी क्लासमेट
को पोएम सुनाकर प्रपोज करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, पर वो लड़की बहुत सुंदर होती है इसीलिए वो उस लड़के का मजाक उड़ाती है। दरअसल ये एरोगेंट है, जिस बात से वो लड़का हर्ट होकर वहां से चला जाता है। एलिजाबेथ उसके पास जाती और उसे समझाती है और जब वो वापस आती है तो सब स्टूडेंट को बताती है कि इसकी भी एक गर्लफ्रेंड है, जिसके बाद सब उसकी तारीफ करते हैं। एलिजाबेथ को यहाँ पर एहसास हो जाता है कि जिम टीचर जो उसे बहुत पसंद करता है, उससे प्यार करता है, कहीं ना कहीं वो भी उसके साथ ऐसे ही कर रही है। जिम टीचर भी वहां पर होता है जो एलिजाबेथ की इस काम के लिए बहुत तारीफ करता है। अब यहाँ पर एमी आ जाती है और एलिजाबेथ को कहती है कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये सब का सब उस क्वेश्चन आंसर शीट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो अपने दोस्त को कार्ल के पास कुछ फोटोज लेकर भेजती है जो कि बहुत ही आपत्तिजनक होती है। कार्ल जब अपनी उन आपत्तिजनक फोटोज को देखता है तो पूरी तरह से घबरा जाता है। एलिजाबेथ ने उसके लिए मैसेज भेजा होता है कि अगर उसने उसके खिलाफ गवाही दी तो वो ये सोशल मीडिया पर डाल देगी। और अब अगली सुबह दिखाया जाता है जहां पर एलिजाबेथ प्रिंसिपल के सामने बैठी होती है और तभी वहां पर एजुकेटर कार्ल आता है, जिसके चेहरे पर दुख और गुस्सा होता है। सबसे पहले वो एलिजाबेथ को गुस्से से देखता है और इसके बाद वो उसी के पक्ष में गवाही देता है। वो कहता है कि एलिजाबेथ पूरी तरह से निर्दोष है और इस तरह से उसके ऊपर जो इल्जाम था वो हट जाता है। अब एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पता चला है कि कोई टीचर स्कूल में नशा करती है। दरअसल एलिजाबेथ ने अपने डेस्क को देख लिया होता है, उस पर वो स्टिकर होता है जो एमी ने अपने डेस्क पर लगाया था, इसीलिए वो समझ गई थी कि एमी ने डेस्क को एक्सचेंज किया है और उसका जो डेस्क होता है उसमें नशीली चीजें हैं। इसीलिए स्कूल में पुलिस को बुलाया जाता है और जब एमी के क्लासरूम में पुलिस जाती है तो पुलिस को उसके डेस्क में नशीली चीजें मिलती हैं जो दरअसल एलिजाबेथ की है। पुलिस एमी को पकड़ लेती है क्योंकि अब वो पुलिस की नजर में गिल्टी है और अब उसे यहाँ से एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो स्कूल एक बहुत ही छोटे से कस्बे गांव में है। अब एलिजाबेथ ने अपने और स्कॉट के बीच में से एमी को हटा दिया है। स्कॉट उसके पास आता और कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, पर वो कहती है कि जिम टीचर यानी कि रसल से मेरी अच्छी खासी बॉन्डिंग है, हमारे बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल एलिजाबेथ अब बदल चुकी है, उसे एहसास है कि वो क्या कर रही थी। साथ ही वो अपनी सर्जरी नहीं करवाती क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि ये सब फिजूल है। जो आपसे प्यार करता है वो आपको हर रूप में प्यार करेगा, जो प्यार अब उसके पास जिम टीचर रसल के रूप में है। अब स्कूल का नया साल शुरू होता है जहां पर एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो पहले से भी ज्यादा जिम्मेदार हो चुकी है, वो बदल चुकी है और उसे स्कूल में एक नई पोजीशन दी जाती है जो होती है गाइडेंस काउंसलर की। अब देखते हैं कि बच्चे एलिजाबेथ की गाइडेंस से जिंदगी में कहां पहुंचते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।